शाहनवाज साहब जिंदाबाद। हमारा लीडर कैसा हो, शाहनवाज जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो, लीडर कैसा हो, शाहनवाज जैसा हो। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। 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 आ गया बंद आ गया, शाहनवाज छा गया। बड़ी बोले शाहनवाज, 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 शाहनवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। शाहनवाज जैसा हो, हरियाणा से आई आवाज, शाहनवाज, शाहनवाज। शाहनवाज, 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 शाहनवाज जैसा हो। को डिस्ट्रिक्ट से दूर बनाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको फिर बताता चलूं, ब्लॉक सुरनकोट से सुरनकोट का एमएलए होगा, तो हमें इस चीज की मैंडेट के लिए बड़ी लड़ाई चली श्रीनगर में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, और लोग तरसे मैंडेट के लिए। और हमारे पास एक ऐसा सतारा, एक ऐसा लीडर है कि जिनको दो पार्टियों ने जो है वो अपना नाम जो है एमएलए का टिकट दे करके जो है मुंतखब किया। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे पास मौजूद है शाहनवाज चौधरी साहब की शक्ल में। हमने इंशाल्लाह इनके जो है वो, अगर मैं आपको इनके काम गिन करके बता दूं कि क्या क्या प्रोजेक्ट इन्होंने 3 साल के लिए 3 साल में किए, तो मेरे पास ये टाइम नहीं। सकते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट, पार्क देख सकते हैं सुरनकोट को, मुगल रोड का बरसों से दबा हुआ प्रोजेक्ट कहां से ये छीन कर लाए हैं अल्लाह जानता है। ये अप्रोच इन्होंने की, और ये मुगल रोड आज इस खाड़ी को ब्लॉक को टच करते हुए, मोड़ा बछाई को क्रॉस करते हुए जो है वो मंडी जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े काम है। जो लोग बरसों से रोड कनेक्टिविटी से जो है डिस्कनेक्ट थे, उन तक रोड पहुंचाई। और अभी भी ये कल बता रहे थे कि हमारे मेरे बहुत सारे अभी मंसूबे हैं, वो मैंने करने हैं, वो तभी कर पाएंगे जब हम इनको जो है वो जो है असेंबली में भेजेंगे। असेंबली में भेजना हमारा काम है, और आगे से आला की आदत में इनको जो है हम हमारे बीच कैबिनेट मंत्री बना करके भेजना है। मैं आप सब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आप शाहनवाज साहब का ताउन करेंगे इस बार। और ऐसा नौजवान जो कौमों की फलाह और बहबूद के लिए काम करता हो तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक नौजवान जो इलाके में तरक्की लाता हो, उसका ताउन करना हम सबका फर्ज है, और उनके लिए जान लगा देना ये हमारे ऊपर फर्ज है। अगर हमने ऐसे नौजवान को जो है किसी भी तरीके की तकलीफ दी, वो वोट के हिसाब से हो, तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। क्यों? हक भी चलता है, और कोई इलाके में तरक्की के साथ है, हम उसके साथ हैं। हमारा कोई नहीं है कि हमें फलाना ये है फलाना ये है, लेकिन आप ये है कि जो आने वाली पनीरी है देख लें। आप कुछ पकाने फिरेंगे, वो पैसे देंगे, कुछ कुछ करेंगे कि आओ इधर हमारे साथ आओ। आप एक मेरी 60 साल उम्र है, मैं आरटीडी में जाता हूँ, लेकिन वो जब बांध के जाते हैं तेरे है ना, वो जाता था, वो बोलते थे साफ सुथरे हुए हैं, गेट पर छतरी लगे हुए हैं, आप सब जागेंगे। लेकिन ये नशा नवाज है, ये सबको जगाएगा, इंशाअल्लाह जगाएगा। और ये है हमने वोट देने दरिया से आवाज, हम पार की भी बात करते, दरिया की आवाज पार की जो हमारे आदमी है, लेकिन हमने ये दिखाना है, हमने एक बार के बंद के रहना है। हमने किसी का कोई नाराजगी है तो वो हम आपस में बैठ के करेंगे। ये नाराजगी का मसला नहीं है कि फलाना नाराज हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना हो गया। हमारे
फर्ज बनता है, हमने सब ने एक होना है। अब जब एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह शहनाज की जिंदगी अल्लाह रखे, शहनाज हमको आगे ले जाएगा। अरे ये लड़ रहा है वो हमें नहीं, उसको कोई जरूरी नहीं थी हमारे से लड़ने की, उसको कुर्सी मिली हुई है, कोई मकसद नहीं था। लेकिन आज ये है कि हमने एक होना है। इसी पे मैं खत्म कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम। मोर किथे पहाड़ियां नी आवाज, गुजरा नी आवाज, कश्मीरिया नी आवाज, डोडी नी आवाज, रजाड़ा नी आवाज, सांगरा नी आवाज, मोरा पछाई नी आवाज। एक रोड और डोडी की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह टू पटिया, उस रोड का वो भी प्रोजेक्ट काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पटिया की रोड है ये आपकी डोडी रजाड़ा रोड के साथ यहाँ मिल जाएगी, इस तरफ से भी आपको आसानी हो जाएगी। एक रोड और है जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो हाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल हाड़ी से कलर से होते हुए एडी कट्ठा से लेकर यहाँ तक, वो प्रोजेक्ट भी उसको शायद थोड़ा सा वक्त उसको लग जाए प्रायोरिटी देने में, लेकिन इंशाल्लाह आपकी डिस्पेंसरी का एक बड़ा मसला है। मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो कि शायद मैं सोया हूँ आराम से, मैं कुछ रजाड़ा में मुझे एक सब सेंटर डिस्पेंसरी बनानी है, उसके लिए मैंने सारी फाइल प्रोसेस करके जो पहुंचाई है, वो इंशाल्लाह जैसे सरकार बनेगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसको अप्रूवल इंशाल्लाह करवाने में कामयाब होऊंगा। तो आपकी मेरा ये इरादा है कि एक डिस्पेंसरी आपको जो है इंशाल्लाह रजाड़ा में हो। आपकी बिजली की बड़ी परेशानी थी, रजाड़ा सबसे आखिरी एरिया है, मगर वो सारे इलाके की बिजली की प्रॉब्लम ये था। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फीडर था लसाना, और लसाना से इस पूरे इलाके को सरई से लेके लठूम से लेके यहाँ तक हाड़ी डोडी वो बिजली आती थी। जरा सी कहीं कोई परेशानी हो तो बत्ती पूरे इलाके की गुल हो जाती थी। तो किसी ने इतने सालों से नहीं सोचा कि वो फीडर बना दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ दिन पहले जो है रिसीविंग स्टेशन जो है रोड बछाई में, वहां पे उसको इनाग्रेट कर दिया। अब 2 फीडर अलग हो जाएंगे, एक बड़ी आपकी बिजली की समस्या दूर होगी। दूसरा, आज भी हमारे इस इलाके में तारें, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत पोल दिए, बहुत तार सब जगह दी, ट्रांसफार्मर भी दिए, लेकिन इतने बुरे हालात हैं कि उतने से काम नहीं चलने वाला था। इसलिए ये भी मैं आपको खुशखबरी सुना दूं अल्हम्दुलिल्लाह कि करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है वो बिजली का सैंक्शन होकर उसका काम शुरू हो चुका है। वो इंशाल्लाह अगले 6-7 महीने 8 महीने लगेंगे। खुद कंपनी जहाँ जहाँ पोल जरूरत है, जहाँ तार जरूरत है, ट्रांसफार्मर जरूरत है, वो RDSS में सारा इंशाल्लाह, और वो सिर्फ आपके इलाके का सैंक्शन हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आपके इलाके का, क्योंकि मैंने उसके लिए दौड़ लगाई, मैंने सर्वे करवाया आपके इलाके का, और सर्वे के बाद वो सैंक्शन होके उसका काम शुरू हो गया है। सारी इंशाल्लाह जहाँ पोल तार जरूरत है आप बताओ, सारा इंशाल्लाह जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ज्यादती बीजेपी सरकार की जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, किराए बढ़ाते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या कि हमारा गरीब आदमी जिसका 100-150 रुपए बिल आता था वो भी उसको देना मुश्किल होता था। आप तो 500 से ऊपर और 700 से ऊपर जो है कोई मैं कह रहा हूँ 700 तक बिल जो है आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये गवर्नर रूल ऐसा हासिल करो। हालांकि पानी हमारा जम्मू कश्मीर का, बिजली यहाँ पैदा होती है और बिजली वो बाहर जाती है, और हम जो है इतना महंगा किराया भरें। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के जो हमारी सरकार बनेगी उसको मंशूर में रख दिए इंशाल्लाह। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जो है कम से कम मुझे लगता है 200 यूनिट जो है बिजली का वो फ्री इंशाल्लाह दिया जाएगा, जिससे हमारा जो गरीब आदमी है वो जो है उसको आसानी हो जाएगी कम से कम। फिर आप एक दिन मुझे और पता चला, हालांकि मेरा रजाड़ा के नौजवानों से मेरा कभी आते नहीं है। मैंने कि आप मेरे पास आओ, मेरे साथ बात करो, आपकी क्या परेशानी है मुझसे बैठ के बात करो, लेकिन आपके नौजवान कभी मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने एक दिन फेसबुक पे कहीं सुना कि बच्चे कह रहे थे, खेल रहे थे और कह रहे थे कि रजाड़ा में ग्राउंड नहीं है। मैंने किसी के हाथ संदेशा भेजा कि मैंने कहा आप जगह ढूंढ के दिखाओ कि कहीं पे भी रजाड़ा में स्टेट लैंड है, या कोई अपनी माल की जमीन देने के लिए तैयार हो, या स्टेट लैंड अगर वहां मौजूद है तो मैं ग्राउंड बनवा के दूंगा। वो मैं आज भी कह सकता हूँ।
आप मुझे जगह दिखा के बताओगे कौन सी जगह अवेलेबल है, मेरे पास 2-4 साथी आ जाए तो इंशाल्लाह वो ग्राउंड बनाने का नौजवानों के लिए काम मैं करूंगा। मैंने सुरनकोट में इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो किसी ने 78 साल से नहीं बनाया। आज इतना बड़ा 3 करोड़ के आसपास का स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में बनाया, पार्क बनाया। लेकिन आप जगह दो तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी रोड बनाएंगे। एक पुलिस पोस्ट का इशू है, पुलिस पोस्ट का इशू है। काले साहब ने मुझे बहुत बार कहा कि वो यहाँ से चली गई है, वो वापस आनी चाहिए पुलिस पोस्ट यहाँ। उसके लिए मैंने पहले ही एसएसपी साहब को कहा था, एसडीपीओ साहब को तो आपके सामने भी फोन लगाया था, एसएसपी साहब से भी बात की थी कि वो पोस्ट यहाँ वापस आनी चाहिए। लेकिन वो क्योंकि एसएसपी साहब ने माना था, वो ट्रांसफर हो गए अभी अचानक से इलेक्शन में। लेकिन अब इलेक्शन है अभी, तो कोड ऑफ कंडक्ट में हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह वो भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो पोस्ट वापस आए, इंशाल्लाह उस पोस्ट को वापस करवाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल मैं समझता हूँ, क्योंकि आप भी जल्दी में हैं, फिर मैं लंबी बात हो जाएगी। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इंशाल्लाह मेरी नीयत खिदमत करने की है, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में किया। और सबसे बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे ये लिया कि हमने सबको बराबरी की नजर से देखा। हमने किसी में कोई जो है वो फर्क नहीं देखा, चाहे कोई गुज्जर था, कोई पहाड़ी है, कोई कश्मीरी है, किसी ने वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, कौन किस इलाके से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं ये कह सकता हूँ, हमने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। हमने कभी किसी में फर्क नहीं समझा, और इलाके की जो तरक्की की, उसके जो प्रोजेक्ट्स बनाए, वो इसमें ये बिल्कुल कतई नहीं देखा कि किस इलाके में कौन रहता है, कि कोई हमारे साथ है नहीं है। नहीं, जब अल्लाह ताला जिम्मेदारी देता है, किसी आदमी को नुमाइंदा मुंतखब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उन सारे लोगों की होती है, और उसको इंसाफ करना है, बराबरी के साथ सबके लिए खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रजाड़ा का अगर कोई बुजुर्ग मेरे पास आया हो या नौजवान आया हो, तो उसको मैंने इंशाअल्लाह इज्जत से सुना होगा, और इंशाअल्लाह अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि उसके मामला हल हो, उसके मसला हल हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप घर के लोग हो, आज इस इलेक्शन में आप सबको निकलना है, हर नौजवान को शाहनवाज बन के निकलना है। आज आपको ये संदेश दिल्ली देना है, आज आपको ये संदेश दिल्ली देना है कि जिस कांग्रेस पार्टी की क़यादत ने, राहुल गांधी जी ने आपके बुजुर्गों के एक बेटे को, आप नौजवानों के एक भाई को, डोडी हाड़ी रजाड़ा के एक नौजवान को उठा के हिंदुस्तान में कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह दी है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनाया है, जहां कोई पहुंचना आसान काम नहीं होता है, एक रियासत का इंचार्ज बना के दिया है। आज अगर इतना बड़ा भरोसा करके उन्होंने मुझे यहाँ इलेक्शन के लिए भेजा है, तो आपको भी ये साबित करना है कि अगर आपने भरोसा किया है, हम भी इज्जत दे के यहाँ से वापस दिल्ली भेजेंगे। लीडर कैसा है? शाहनवाज साहब कदम बढ़ाओ। और ये तो शुरू दिया अल्लाह ने, आप मौका दिया, आप सबकी दुआओं से अगर कल इंशाल्लाह हम, मुझे उम्मीद है हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे, इलेक्शन जीतेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत नेकनीति से करेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है, अल्लाह ने मौका दिया, आप दुआ करो कि अल्लाह बड़े बड़े काम हमसे ले। ये तो शुरुआत है, ये तो छोटी चीजें हैं, बस आप दुआ करो कि अल्लाह ताला इसी नीयत से, जज्बे से काम करने की जो है सलाहियत दे, हिम्मत दे, अल्लाह ताला ईमान, और हमेशा अल्लाह सही रास्ते में रखे, लोग खिदमत करने की हमेशा मेरा जज्बा रहे। इसके लिए मेरी बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि वो दुआ हमेशा करते रहे। मुझे उम्मीद है और मुझे पता है शकूर भाई कि रजाड़ा से 100% इंशाल्लाह वोट आएंगे। इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। अगर कोई सोच रहा है तो उसको गलतफहमी है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप, क्योंकि वक्त बहुत कम है, 25 दिन का वक्त है, पशाना से लेके खैतर तक पहुंचना है, और मेरे लिए मुमकिन नहीं मैं हर जगह पहुंच पाऊं। मैं रजाड़ा आया हूं, बाकी जगह मैं कहीं पंचायत 2 जगह नहीं जा रहा हूं, मैं हर गांव में या पंचायत में सिर्फ एक बार मुश्किल से जा पाऊंगा। लेकिन हमने फैसला किया कि नहीं, पिछली बार भी रजाड़ा से शुरुआत की थी, रजाड़ा जाना जरूरी है। इसलिए मैं खसूसी चल के आपके पास रजाड़ा के पास आया हूँ। मगर आप रजाड़ा के नौजवानों को शाहनवाज बन के निकलना है, और घर घर ये संदेशा देना है, घर घर ये मैसेज देना है कि आपको 25 तारीख को
बाहर निकलकर, खासतौर पे हमारी माएं बहनों को भी मेरा संदेश देना है कि बाहर निकलकर आपको 25 को कांग्रेस के हाथ, जो कांग्रेस और एनसी का इत्तेहाद का जो सिंबल है कांग्रेस का हाथ, उस पे मोहर लगा के आपने कामयाबी इंशाअल्लाह कामयाबी करवानी है। और जब सरकार बने जम्मू कश्मीर में, उसका हिस्सा वो तो इंशाअल्लाह बनने जा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आपका हिस्सा होगी। वो आपको जो है वो इंश्योर करना है, वो यकीनी बनाना है। मैं इसी के साथ बस एक आखिर में एक बात कहूंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो एक तरतीब बनाए। रजाड़ा का कोई शख्स कभी ये ना सोचे कि मैं उनसे अलग, और चाहे वो कश्मीरी बरादरी से हो, चाहे वो गुजर बरादरी से हो, या किसी भी बरादरी से, आप लोग कभी ये मत सोचना कि मैं आपसे अलग हूँ। आप बुजुर्ग ये सोचना कि हमारा बेटा है, और नौजवान ये सोचे कि मेरा भाई है। चाहे कितने भी मामलात हो जाए, इंसान गलतियों का पुतला है। हो सकता है मामलात में मेरी तरफ से भी कहीं ना कहीं कोई ज्यादती हो जाए, मगर कभी भी ये मत सोचना कि ये जानबूझ के हुआ होगा, और आपको फौरी तौर पे मेरे पास पहुंचना है और खुल के मेरे साथ दिल की बात करनी है, ताकि हमारा रिश्तों में कभी भी दूरी ना आए। खैर, आज असेंबली इलेक्शन का मौका है, और बड़े अरसे बाद 10 साल से जम्मू कश्मीर के लोग मुंतजिर थे, क्योंकि ये याद है पिछला इलेक्शन 2014 में हुआ था। उसके बाद आज तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, और हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के साथ की इंसाफी हुई है। आप सब जानते हैं किस तरीके से बीजेपी और जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, और इतनी बड़ी रियासत को जो कभी तारीख में नहीं हुआ उसको यूटी में बदल दिया। और आज पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अफसरशाही की ज्यादतियों का शिकार है। यहाँ सिर्फ अफसरशाही इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, कोई हुकूमत नहीं थी, गवर्नर रूल था। हालात पैदा कर दिए कि ताकि यहाँ ऐसे हालात बनते रहे, और इसका फायदा लेके वो पूरे मुल्क में ये बात कहते रहे कि हम मुसलमानों को जम्मू कश्मीर में दबाया है, और ताकि एक कम्युनल माहौल देश मुल्क में बना के वहाँ इक़्तिदार में रहे। क्योंकि आप जानते हो कि जब बीजेपी के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो वो मुसलमानों के लिए क्या कह देते हैं, वो आप सबके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, जब यूपी का चीफ मिनिस्टर स्टेज पे खड़ा होता है वो मुसलमानों के लिए क्या कहता है वो भी आप सब जानते हैं। और आप ये जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस का इरादा क्या है इस मुल्क के लिए, वो भी आप सब बाशऊर लोग हो, आप सब जानते हो कि असल उनका एजेंडा क्या है, असल उनका मकसद क्या है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुआ, और मैं ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, बीजेपी के हाथों से इस चुंगल से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला जो है वो इंडिया अलायंस ने लिया, जिसमें कांग्रेस की हमारी क़यादत राहुल गांधी जी, जो आज पूरे मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने ही पहल की और कहा जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हमें कोई भी फैसला लेना पड़ा वो हम लेंगे। बीजेपी के चुंगल से जम्मू कश्मीर को निकालना है और यहाँ जमहूरियत बहाल करनी है। यहाँ इस रियासत का दर्जा वापस दिलाना है, इस रियासत का वकार बहाल करना है, इस रियासत के लोगों को इन अफसरशाही लोगों से जो है बचाना है। इसके लिए बड़ा फैसला लेना है। और राहुल गांधी जी जब पिछले दिनों कश्मीर आए तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के साथ मिलके ये फैसला लिया कि हम इत्तेहाद के साथ जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। और जब परसों अल्हम्दुलिल्लाह जब अलायंस पे मोहर लग गई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पूरे जम्मू कश्मीर में ये लहर, खुशी की लहर दौड़ गई कि अब इंशाअल्लाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आनी तय है। और ये खुशी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर में आज लोगों को है। लोग जहन बना चुके हैं कि इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं है कि 4 अक्टूबर को इंशाअल्लाह यहाँ पे सरकार जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आएगी। मैं अपनी क़यादत को, अपने लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का भी, फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, और खास तौर पे मियां अल्ताफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझ पे भरोसा किया
किया और सोरन कोट से इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे आपने चुना, इस बात के लिए आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं अपनी क़यादत का और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे सोरन कोट के जो कारकुन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के, सब जो है बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक कारवां बनता जा रहा है। मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कैंपेन चल रही है। कल ही मैं पंचसरा में था, बहुत बड़ी तादाद में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान हो, कांग्रेस के हों, एक साथ मिलके बारिश के बावजूद निकले और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अलग अलग जगह प्रोग्राम किए। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बहुत जज्बात के साथ, बहुत जो है वो मोहब्बत से, बहुत जज्बे के साथ आपने पिछले इलेक्शन में मुझे आपने जिताया और रजाड़ा, खास तौर पे शुरुआत ही रजाड़ा से हुई थी और रजाड़ा के नौजवानों ने जिस जज्बात का मुजाहरा किया था उस बात का मुझे एहसास है। और 3.5 साल करीब मुझे डीडीसी मेंबर हुए। मैं जानता हूं, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं क्योंकि सच्ची बात आदमी को तस्लीम करनी चाहिए, हक बात है। शायद मैं रजाड़ा के लोगों की जो खिदमत करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर सका, और मलाल मेरे भी दिल में है कि जिस तरीके से मुझे खिदमत करनी चाहिए थी वो मैं शायद नहीं कर सका, लेकिन मेरे जहन में, दिल में हमेशा रजाड़ा का ख्याल रहता था। लेकिन 3.5 साल के वक्फे में एक डीडीसी मेंबर जिसके पास कोई अख्तियारात नहीं होते हैं, एमएलए नहीं थे, मिनिस्टर नहीं थे, सरकार नहीं थी, मगर फिर भी 3.5 साल के वक्फे में बगैर अख्तियारात हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फिर भी वो काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले 40-50 साल में कोई नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि आपकी सड़क का मामला है, मेरे नौजवान साथी छोटे ने जो जज्बात की मैं कदर करता हूँ उसको मैं समझ सकता हूँ। मुझे एहसास है इस बात का कि आपकी सड़क का मामला है और आप सोचते हो कि सड़क जब तक रजाड़ा में नहीं पहुंचती तो जाहिर सी बात रह जाती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रजाड़ा बहुत दूर है, यहाँ के लिए कम से कम भी 10-12 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनता था, मगर सबसे पहले मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया था वो बनाया था ईदगाह टू रजाड़ा और वाया रंग चौधरी। ये प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले बना था, उसका 6 किलोमीटर का काम इनिशियली शुरू हुआ है किंडार नाला के पास तक, और जैसे ही वो वहां इंशाल्लाह कंप्लीट होगा 1.5 करोड़ की सेविंग है उस प्रोजेक्ट में। वो जैसे ही काम कंप्लीट होगा उससे आगे इंशाल्लाह आपका काम शुरू हो जाएगा और रजाड़ा तक इंशाल्लाह आपकी सड़क पहुंचेगी। उसके अलावा क्योंकि आपकी गाड़ी यहाँ पहुंचानी जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह किंडार नाले पे पुल के लिए 30 लाख रुपए सैंक्शन होने के बाद टेंडर लग चुका है, वो आप चेक कर सकते हैं। वो टेंडर जो है वो ऑनलाइन लग चुका है, कुछ ही दिनों में जो है, महीनों की नहीं दिनों की बात है, 10-15-20 दिन के अंदर मुझे लगता है उसकी ठेकेदार को अलॉटमेंट हो जाएगी और आपका पुल किंडार नाला इंशाल्लाह बन जाएगा। उसके आगे आपकी परेशानी है जो आगे कसी पड़ती है क्योंकि वहां पानी बहता, वहां के लिए भी 6 लाख रुपया रखिए, उसका भी टेंडर हो गया है, उसमें सारी पाइपें पड़ जाएंगी, उसका भी टेंडर हो चुका है। पैसा सैंक्शन होने के बाद वो पाइपें पड़ जाएंगी तो गाड़ी आपकी आगे आ जाएगी। फिर आपको रुकावट है बेली नाला पे, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए खुशी होती है आपको कि बेली के ब्रिज के लिए भी मैंने प्लान में प्रोजेक्ट कर दी हुई है। इलेक्शन के फौरन बाद जो है, क्योंकि अब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से प्लान सारे रुक गए हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरी बाद जो है उसका टेंडर भी होगा, आपका बेली का जो है ये पुल भी बन जाएगा। तो फिलहाल आपकी गाड़ी यहाँ आना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही जो 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी किंडार नाला तक है उस पे जिस दिन, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से उसका तकरीबन बस ब्लैक टॉपिंग ही बची है, बाकी तो सारा हो गया है।